अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मटन पाए, जो कि बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको आज सिखाऊंगी। वैसे तो मैं इसे डब्बे वाले मसाले से तैयार कर रही हूँ, इंशाल्लाह घर के मसाले से भी मैं आपको तैयार करके बताऊंगी। आइए चलते हैं और इसे बनाते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले मैंने पाए धो लिए थे, अच्छे तरीके से धो लिए थे और प्रेशर कुकर में रख लिए थे। पाए उबालने के लिए रख दिए थे। 2 खाने के चम्मच हमने पाया मसाला डाला इसमें और 1.5 चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। पायों में हमने पहले पाए हमने उबाल लिए थे अच्छे तरीके से, फिर वो पानी हमने सारा गिरा दिया था इससे, फिर दोबारा और पानी हमने इसमें डाला और फिर इसमें अभी हम मसाला डाल रहे हैं। इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे। इसका ढक्कन गलाने के लिए हम इसे रख देंगे और बस हम इसे आधा घंटा देंगे। पानी इतना होना चाहिए कि पायों से थोड़ा पानी ऊपर हो। सबसे पहले हमने ग्रेवी के लिए प्याज लिया, 2.5 प्याज लिया, इसे हमने चॉप कर लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट है, पैकेट वाला मसाला है और सब्ज़ मिर्चें और धनिया है। मिर्चों में से हमने 2 खाने के चम्मच पायों में हमने डाल लिए थे और बाकी ये रख दिया है। ये हमने पूरा पैकेट इस्तेमाल करना है। पाए हमने गलाने के लिए रख दिए हैं और साथ ही में हमने एक देगची ले ली है, उसमें तेल हमने डाल लिया था आधा कप और अभी प्याज इसमें शामिल कर रहे हैं, चॉप किया हुआ प्याज, और इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे हम। ये पाए जो बना रही हैं ये मेरी बहन बना रही है इससे, क्योंकि उनके हाथ के काफ़ी मज़ेदार पाए हैं। हमें बहुत ही पसंद है, पूरे घर को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत अच्छे तरीके से बनाती है इसे। हमने 6 अदद पाए लिए थे। आप 6 अदद पायों के हिसाब से ही ये ग्रेवी वगैरह बना सकते हैं। अगर आप 12 पाए लेंगे, 1 दर्जन लेंगे ना, तो आपने 2 बड़ी प्याज फिर लेनी है। और पैकेट वाला मसाला हम पूरा का पूरा ही इस्तेमाल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे भी हमने डाल लिया था पूरे 1 खाने का चम्मच। अभी प्याज को अच्छी तरह फ्राई किया और हमने 1 कप दही इसमें डाल दिया। ये बहुत ही ईज़ी है। अब बाकी मसाला हमने सारा यहाँ पे डाल दिया है प्याज के साथ। अभी इसे हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। बस 5 मिनट हमने इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, बस हमारी ये ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। वैसे पैकेट के मसाले से तो हर कोई तैयार कर सकता है, मगर कहीं न कहीं कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, तो इसीलिए मैंने कहा मैं आपको पैकेट के मसाले से अच्छे तरीके से बनाना सिखा देती हूँ। और अभी बस हमारी ग्रेवी तैयार है, हम चूल्हा ऑफ़ कर लेते हैं और अपने प्रेशर कुकर को देख लेते हैं। ये जी हमारे पाए देखें कितने मज़ेदार लग रहे हैं, बिल्कुल तैयार हैं। हम चेक करते हैं इसे। बस जी ये देखिए पाया बिल्कुल पक चुका है। हमने इसे आधा घंटा दिया था, स्लो आंच पे हमने इसे पकाया है। गलने के बाद अभी हम इसको दूसरे देगचे में, बड़े से देगचे में डाल देते हैं, खुले से देगचे में। और अभी हमने इसको इतना पकाना है कि ये जो इसकी यखनी है वो थोड़ी सी खुश्क हो जाए और ये तेल पे आ जाए ना, हमने पकाना है। अभी आंच हमने बिल्कुल तेज़ रखनी है इसकी। ये देखिए तेल पे आ चुका है। अभी हम इस टाइम इसमें मिर्ची ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं और वापस इसका देगची का ढक्कन बंद कर देते हैं ताकि मिर्चों का भी अच्छा जायका हो और धनिया का भी। बस जैसे इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है और अभी हम देगची का ढक्कन इसके ऊपर रख देते हैं ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो सके।
और दरमियान दरमियान में से हम चेक करते रहेंगे इसे। नहीं, चेक करना है दरमियान दरमियान में से, ये ना हो कि हमारा सालन इस दौरान जल जाए और हमें होश ही ना रहे। जैसे ही हमारी करीबी गाढ़ी हो जाती है हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये जी आप देख रहे हैं हमारी करीबी गाढ़ी हो चुकी है इस वक्त। बस हम इसे डिश आउट करते हैं। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी पाए हमारे तैयार हो चुके हैं और इतनी अच्छी खुशबू उससे आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने आपको ये मेरी पायों की दूसरी रेसिपी है जो मैंने आपको सिखाई। इंशाल्लाह घर के मसालों से भी तैयार करके आपको बताऊंगी कि वो किस तरह बनती है। और बस इसकी आखिरी लुक रहती है। ये जी माशाल्लाह इतने अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये पाए कैसे लगे। अच्छा जी, अभी इजाज़त चाहती हूँ आपसे। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।